प्लस समझना। सर हमारा ऑफलाइन टेस्ट कब होगा? जो 23 में होना था, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। उसका डेट्स पता नहीं सही बेटा, पर आपको बताएंगे। पर अभी आपको टेंशन की जरूरत नहीं, अभी आप खाली अपने एग्जाम में फोकस कीजिए, वो ज्यादा मैटर करता है। तो बच्चों जैसे अभी आपको पता चल रहा हो कि हमारा JEE का एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों JEE को बेसिक बेसिक कौन चीजें देखे, वो आपको बच्चा थोड़ा समझना, अच्छे से प्रॉपरली समझना है। समझना क्या बच्चों, पहले मैं यहाँ पे दो चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी आपको पता चलेगा बहुत सारे बच्चों लोग का स्कूल में पोर्शन खत्म हो चुका है। अब पोर्शन तो स्कूल में खत्म हो चुका है, अभी आपको कितना क्वेश्चंस आ रहा है वो ज्यादा मैटर करता है ना। बिकॉज अल्टीमेट तो वही है, क्योंकि जितना आपका आएगा मार्क्स उतना आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब देखो बच्चों, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, है ना, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कितने बच्चों लोग का स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, मतलब कि 12 और 13 चैप्टर खत्म हो चुका है। सम बेसिक और हाइड्रोकार्बन दोनों खत्म हो चुके हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं? सर हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ। ओके, हाइड्रोकार्बन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। आकांक्षा, परमिंदर, शिवानी, आप लोग आप बता सकते हैं मुझे? सेजल, कशिश, कोई बता सकता है? सर हमारा भी हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ है खत्म। और हाँ, बताइए बताइए। देखो अगेन, अभी आपने जितना केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बहुत सही पढ़ रहे हो, कोई हम कोई पीछे से एकदम बहुत सही सही पर ट्रैक पर चल रहे हैं। मेन बात पता है क्या बच्चे, देखो आजकल बच्चे ट्रेंड फॉलो हुआ है जो कि आपको समझना है। सबसे बड़ा देखो बच्चे, देखो जो आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? सबसे पहले बच्चों क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेबिलिटी के ऊपर से। कहाँ से बचा रहा है आपका? स्टेबिलिटी के ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है। स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्या बच्चों आपका, कौन सा कार्बन स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, वो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहा है? बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका एसिडिटी, बेसिसिटी। क्या बच्चों? एसिडिटी और बेसिसिटी आपका क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका आ, दूसरा क्वेश्चन बना। तीसरा क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहा है? अगर आप तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे या जानोगे तो बच्चा जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, बच्चा आपका तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहा है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कि हम पढ़ा था ना, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, है ना। बेंजीन पे आपका ऑर्थो पैरा कहाँ लगता है। तो ये चार चीज से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? पांचों कहाँ से क्वेश्चन बच्चों आ रहा है? आपका जो बेसिक रिएक्शन होते हैं, जो होते हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन, ठीक है ना, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, और बाकी दूसरे से आपको वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको SN1 SN2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मुझे बताइए, अगर आपने स्कूल में हो चुका है तो क्या आपने चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नो सर। देखो सारे बच्चे, देखो कम बच्चे चैट बॉक्स में टाइप भी करते हैं और रिएक्शन भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है खाली मैं बोलू बोलू और फिर मैं, ऐसा नहीं होती है ना। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आप सब पढ़ाई को, आप सब पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। तो आप ओके आपने नहीं पढ़ा। अब देखो मेजरमेंट मतलब कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट, वो तो बच्चों ने पढ़ा आपको, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आया। अब बच्चों आपको ये पढ़ आपको समझ दे कौन सा बच्चों, एरोमेटिसिटी। तो बच्चों आपका वेडनेसडे के दिन सम बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगेन हाइड्रोकार्बन वही पार्ट पढ़ेंगे जो कि JEE पॉइंट ऑफ व्यू से IMP है। क्यों बच्चों? बिकॉज वो सेम चीज आप क्या करोगे 12th में पढ़ने वाले हो, है ना। तो अभी मेरा बेसिक काम क्या बच्चों, आप मेरा बेसिक काम ये है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो भी आप हो आप उसका इंट्रोडक्शन करना चाहिए, इतना आपको बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको अभी कराने वाला हूँ, ओके। इसलिए बच्चा बोल रहा है प्लीज थोड़ा एकदम प्रॉपरली फोकस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करने वाले, ठीक है ना। बिकॉज अगर हम ये सब चीज करेंगे नहीं
तो इन फ्यूचर में फिर आपका दिक्कत आएगा। फिर आप बोलोगे यार हमने एक साल प्रॉपर पढ़ाई किया था फिर भी नहीं हुआ, हो जाएगा, ठीक है ना। JEE कंपैरेटिव इजी है, ठीक है। चलिए अब बच्चा मुझे बताओ, सबसे पहले बच्चों आपका यहाँ पे 31 से क्वेश्चन स्टार्ट हो, कमी स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मुझे बताए बच्चा, कितने बच्चों ने कल एग्जाम दिया था? तो 2 बच्चे तो मुझे कहा कि उन्होंने एग्जाम दिया था। ओके, कशिश ने भी कल एग्जाम दिया, सिजल भी आंसर दिया था, राइट? 3-4 बच्चों ने, हाँ ओके। तो बच्चों ये मुझे बता, हाँ शिवा ने भी दिया था, ओके। तो बच्चों देखो, सबसे पहले करना क्या है, जब भी आपको कोई पेपर है बच्चों, अगेन अगेन सब बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको 100% कभी करना नहीं है। अभी आपको 100% हर एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि क्या मैं क्वेश्चन को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो, जैसे ये पार्ट बच्चों है ना, 11 के बस दोनों पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है ना। तो बच्चों क्या ये बच्चों, ये जो ग्राफ है बच्चा, ये आपका 12th में आएगा। 11th में से आपने ग्राफ पढ़ा ही नहीं है। क्या आपने स्कूल में से ग्राफ पढ़ा था बच्चों? हाँ या ना, पढ़ा था? नो सर। क्या आपने ln के वर्सेस 1/t के बारे में ग्राफ पढ़ा था बच्चों? नो सर। के क्या है, 1/t, इसके बारे में पढ़ने दो, ओके। तो बच्चा आप क्या समझ रहे बच्चों, ये आप अभी आपके लिए बच्चों क्या, ये आपके हार्ड लेवल क्वेश्चन है। तो क्या कर बच्चों, अभी क्वेश्चन को छोड़ दो। जब हम आपको क्या करें बच्चों, जब हम आपको क्या बोलते हैं सोल्यूशन करेंगे, तब हम आपको बताएंगे, है ना। तो पहले इजी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हार्ड क्वेश्चन छोड़ दो, कोई बात नहीं, एग्जाम में कैसे करोगे, आगे बढ़ो, ओके। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है बिटवीन 2 एनर्जी लेवल। मतलब बच्चों एनर्जी लेवल की बात की है। एनर्जी लेवल बच्चों क्या होता है, आप सपोज करो, आप एक ग्राउंड, कोई एक लड़का ग्राउंड फ्लोर में है, कोई लड़का फर्स्ट फ्लोर पे है ना। कैसे बच्चों, एक ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और कोई आपका थर्ड फ्लोर पे है। मान के चलो ग्राउंड फ्लोर है, G0, G1 और G2, ये आपका एनर्जी लेवल्स है। अब क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दो, क्या बोला देखो बच्चों, कि नंबर ऑफ एड्सॉर्ब, क्या बोला, द नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ एमिशन ट्रांजिशन। अब इसका मतलब क्या बच्चों, ये पहला स्टेटमेंट है। तो आपको स्टेटमेंट समझना है, ओके। सपोज तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो क्या आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे? ओके, नहीं लगा, ओके, थोड़ा मुझे मीडियम, हाँ कर पाओगे, लेकिन थोड़ा मीडियम लग रहा है मुझे, ओके। तो मीडियम यहाँ पे लिखो और फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन इजी, ये आप कर सकते हो क्वेश्चन, थोड़ा दिन में तो आपका आ जाएगा। फिर क्या बच करो, फिर आप 33 क्वेश्चन पे जाओ। अब बच्चों क्या बोला, अब बोला गया यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल के बारे में बोला गया है। देखो बच्चों क्या बोला, देखो 1,1, 2,2 क्लोरो इथीन। अब इथीन आ गया, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट। और दूसरा क्या बच्चा, आप बोलोगे टेट्रा क्लोरोमिथेन एन है। मतलब क्या बच्चों का, सब में क्या होगा, सब में आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो क्या बना बच्चों, आप बोलोगे ये आपका है sp3 और ये आपका है sp2। तो बता बच्चों, मुझे बच्चों ये बताओ कि कौन सा ज्यादा, किसका बॉन्डिंग ज्यादा होता है, sp3 का बॉन्डिंग ज्यादा होता है कि sp2 का ज्यादा होता है? ये बताइए, बताइए जरा, तो सोचिए, sp3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या sp2 का? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, जब हम sp की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये लीनियर है। तो लीनियर मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे उसमें आपका 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। sp2 में बच्चों क्या होता है, एकदम से जरा आपने से बोला, क्या बोला, आप बोलोगे वहां पे आपका 120 के आसपास होता है। और sp3 में क्या होता है, ये आप बोलोगे जैसे आपका नॉर्मल है, आप बोलोगे 109 पॉइंट समथिंग, है ना, इतना कुछ होता है। गुड इवनिंग इतना सर। हेलो सुहानी, ऐसा बोलोगे। तो आपने आपने पता चल गया, तो कैसा बच्चों, कैसा, ये देखो ये आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे अपना स्किल, अपना अंडरस्टैंडिंग का स्किल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाए क्वेश्चन कर पाओगे। मान के चलो आपको क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये इथीन और ये इथेन देख के समझ में आना चाहिए, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ एक डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है।
तो डबल का ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है, तो क्या आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी आना चाहिए, बिकॉज sp3 का ज्यादा होगा और sp3 का कम होगा, अच्छा। है कि नहीं, वही होगा। यस सर। कौन सा ऑप्शन बेटर, आप बोलोगे बी। तो कैसा बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे इसका अंडरस्टैंडिंग का स्किल आना चाहिए। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बन गया। ऐसे एग्जाम में करना है। तो सपोज करो आपने 3 में से एक क्वेश्चन किया, कितना मार्क्स मिल गया बच्चों आपको, 4 मार्क्स मिल गया, बहुत बढ़िया, 4 मार्क्स मेरे आगे। अब करना क्या बच्चों, देखो अगेन पेपर आप देखो बच्चों, आप बहुत सारे पेपर कर दो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है बच्चा आपको कि आप कितने क्वेश्चन को कितनी जल्दी और देखो कम टाइम में कम क्वेश्चन करो, लेकिन ज्यादा राइट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करो ये आपका 34 वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, हाउ मेनी ग्राम्स NaOH will require to prepare 500 gram solution containing 10% weight by weight NaOH। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आपने वेट बाय वेट NaOH कभी सुना है बच्चों, हाँ सुना है कि नहीं सुना है आपने पहले कभी, क्या आपने वेट बाय वेट कभी सुना है आपने, ये नहीं सुना, पहले ये मुझे बताइए, नहीं सुना, हाँ। ओके। अगर अगर मान के चलो अगर आपको सुना नहीं है तो क्या करना बच्चों, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे हार्ड लिखो, उसको क्या उसको यहाँ पे अभी अभी के लिए आप इसको स्किप कर लो, सिंपल। अब देखो इसका मतलब मैं आपको बता दो, ओके ध्यान दो। अभी 10% बिड में मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ दैट वाटर इज 10% विद ऑफ टोटल, इसके मतलब बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसमें क्या होगा, उसमें आपको होगा 10 ग्राम NaOH होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन। देखो 10 ग्राम NaOH, दो इसका मतलब बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया, अगर मुझे 500 ग्राम मुझे चाहिए, अगर मैं 500 ग्राम मुझे सोल्यूशन चाहिए तो मैं कितना ग्राम NaOH लूंगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 50 ग्राम। 50 ग्राम लोगे, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन सी। हाँ मैं ये मानता हूं कि अभी आपने ये वेट बाय वेट पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया, ले एक्चुअल कैसा बच्चों ये आपका एक इजी क्वेश्चन है। हाँ आपको पता नहीं इसलिए वो आपको हार्ड लगा, जैसे होता ना कि जादूगर का जादू तब तक हमें बहुत अमेजिंग लगता है जब तक वो पता ना चल जाए, पता चलता है, अरे ये तो इतना आसान है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा चीज होता है। तो बच्चों मान के चलता हूँ आपने 4 में से एक क्वेश्चन किया, मान के 30 वाला क्वेश्चन कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। मान के चलो वो भी नहीं, आप किसी बच्चे वो भी नहीं, वो कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए जरा 35 क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। अब देखो, अब बच्चा यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपको ऑप्शन बच गया, अगर आपने क्वेश्चन अटेंड किया तो आपको एंटी क्या करेगा, आपको एंटी आपको 4 मार्क्स देगा, जो भी क्वेश्चन इसने अटेंड किया है। क्यों बच्चा, बिकॉज गलती इनकी ऑप्शन पूरा प्रिंट नहीं किया है ना, इसलिए। फाइन, करेक्ट ऑप्शन नंबर टिक कर देखो, बेरिलियम हैज स्मॉलर रेडियस देन मैग्नीशियम, ओके। तो हम बच्चों क्या बोलते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। यस सर। बाकी बाकी का आप नो समझ गए सर। होगे, बाकी आप समझ गए होगे, ठीक है ना। तो बी के बाद बच्चों क्या आता है, आप बोलोगे MG समझ आता है, गए। बेटा मांगे आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर संभक्त, ओके। तो हम क्या बोलते हैं कि मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, अगर साइज बड़ा तो क्या होगा, रेडियस बड़ा होगा, है ना। तो ब्लिम छोटा होता है, क्या आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे पहला वाला मेरा सही आंसर है, अगर पहला वाला सही है तो क्या होगा, सी मेरा हट जाए, क्यों बच्चों, सी में आपका 2 3 4 दिया गया है, सो में क्या बच्चों, सी में आपका 2 3 4 दिया गया है। अब देखो बेरिलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चा आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, कि आपको क्या निकालना है, उसमें से आयन। इलेक्ट्रॉन को निकालना है। हाई मतलब क्या बच्चों, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अब देखो यस। बच्चा एल्यूमिनियम क्या बचा होता है, एल्यूमिनियम आता है आपका पी ब्लॉक, तो बच्चा एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा, एल्यूमिनियम बच्चों यहाँ पे आएगा, तो इससे कॉन्फिगरेशन कैसे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो,
आप बोलोगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 2p1। तो क्या बच्चा आप बोलोगे, आप ये बोलोगे p में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम में क्या बच्चा बोलोगे 1s2 2s2, तो 2s2 है। इसका मतलब बच्चों स्टेबल है, आपको इलेक्ट्रॉन निकलने आपको ज्यादा नहीं देनी पड़ती, तो क्या बच्चों आप बोलोगे कि भाई मेरा सेकंड वाला भी इजी क्वेश्चन है, इजी है। तो आपका 1 और 2 सही हो गया, आपका 1 और 2 सही हो गया। अब बच्चों बच्चों क्या बोले यहाँ पे देखो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो बच्चों इसको आपको यहाँ पे इसको इस पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। क्यों बच्चों, ये क्या करता है, ये देखो ये क्या करता है, ये आपका करता है, ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप बनता है किसका बच्चों, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। तो क्या बच्चों आपका दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, यहाँ बोला ग्रेटर, तो क्या आएगा ऑप्शन 3 नहीं आएगा, ऑप्शन 3 नहीं आएगा। अगर बेरिलियम एल्यूमिनियम क्या डाय तो क्या उनका प्रॉपर्टी सेम होगा, तो क्या ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर है। तो क्या बच्चों आप बोलोगे क्वेश्चन कैसा हुआ, ये क्वेश्चन बच्चों आपको चारों पता होना चाहिए। तो कैसा बच्चों, ये आपका एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, यस ये सर। आपका एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। क्यों बच्चों, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। मॉडरेट था बच्चों, क्या बच्चों देखो ये कैसा, ये क्या बच्चों, आप इसको कर सकते हो, ये आपका डुएबल है, दिस इज डुएबल, आप इसको डुएबल कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो देखो बच्चों अभी तक बच्चों हमने क्या किया, आप बोलोगे अभी तक बच्चों हमने 2 क्वेश्चन किया। सपोज करो अभी बच्चा ये दिमाग चलो अभी 36 क्वेश्चन पूछा के देखो क्या बोला, यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो अभी मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, खाली आप दिमाग से भी क्या कर सकते हो बच्चों, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन में बच्चों कर सकते हो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या देखो आपके पास 4 ml HCl है, जिसका पीएच कितना बच्चों, जिसका पीएच है 2, मतलब क्या बच्चों ये आपका एसिडिक है। दूसरा क्या बच्चों, आपके पास 6 ml NaOH बेस है, जिससे क्या है, जिसका पीएच है 12, मतलब बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। अब बोला क्या बच्चों, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो पीएच फाइनल पीएच क्या बनेगा। अब सिंपल सी बात बच्चों, अगर बेस ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, वो आपका बेसिक होगा। क्यों बच्चों, आप बोलोगे 4 ml और 4 ml क्या हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल बन जाएगा, दोनों क्या बच्चों का, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आपका बेस ज्यादा है, तो बच्चों सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन होगा बेसिक होगा। अब देखो ये दिया 4.3, 4.3 मतलब क्या बच्चों, ये तो एसिडिक है, तो क्या हुआ, ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। तो ऐसे क्या बच्चों कि आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पे इसका आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या हुआ, आप बोलोगे अभी अगर आपको देखना है तो आप बहुत कम आंसर कर सकते हो। देखो अभी देखो बच्चों, देखो एक किसका बच्चों, एक 11 है, एक आपका 11.2 है, 11.3 और एक आपका 10.3। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इन तीनों में से क्या आएगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे अभी आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अभी यहाँ पे इसको आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसा बच्चों, ये भी कैसा क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका एक मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो। क्यों बच्चों, आपको क्या ना, आपको इसमें सोल्यूशन करना है, उसमें क्या, उसमें आपको टाइम जाएगा ना, आप न्यूमेरिकल करोगे ना, है कि नहीं। आप खुद सोचो, और आप जेई बैठे हो तो आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो ये आपका टाइम कंज्यूम कैसा बच्चों, ये क्वेश्चन ये आपका अगेन बच्चों टाइम कंज्यूम, थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन। तो क्या बच्चों यस। करो, इनिशियली आपको क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, लेकिन हाँ लिमिट करने के बाद छोड़ना है कि हाँ लिमिट कर दिया। अब पक्का बच्चों ये 3 में से मेरे को आंसर आने वाला है, तो 3 में इसको एक ही आंसर होगा, फिर आप सोल्यूशन कर सकते हो। आपने को लिमिट कर दिया, काम खत्म हो गया, सिंपल। अब देखो 37 वाला क्वेश्चन, क्या बच्चों, ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री या आपका थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है ना। करेगा बच्चों, देखो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, कैसे बच्चों, इन तीनों को यूज करके आपको ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मतलब क्या क्या आपको हर एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो क्या बच्चों अगेन थोड़ा सा ये थोड़ा अगेन
लेकिन थोड़ा बच्चों आपका कैसा, ये आपका ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये गेम बच्चों आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा। तो कैसा बच्चों हुआ, ये अगेन आपका ये मॉडरेट क्वेश्चन हुआ। बच्चों मुझे इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ कि आपको जब भी एग्जाम करना है ना, आपको ना जो पहले आता है आपको उसको करना है, बाकी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट रहता जल्द है, जो इजी लगे हाँ भाई मुझे फॉर्म पता है आगे बढ़ो करके, सिंपल इतना ही करना है आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इतना ही करना है आपको। यस सर। तो बच्चों अगर आप इस पूरे का करोगे तो आपका बच्चों का आपका आंसर बी आएगा। ये बच्चों हमने पहले भी किया था, है ना। हमें करेंगे बच्चों हमें हमें एक क्वेश्चन बनना है, हमें एक क्वेश्चन बनना है बाय द हेल्प ऑफ दिस 3 क्वेश्चन। कैसा बच्चों हमने क्या था, जब हमने क्या बोलते हैं केपी और केएसपी वाला क्वेश्चन किया था, राइट, तो वहां से भी क्वेश्चन आया था। और बच्चों जान के आपको हैरानी होगी, आज के दिन जो आपका सुबह जो एग्जाम हुआ ना बच्चों, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी के पावर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा एन जी। यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी क्वेश्चन से, तो वो आपका जल्दी हो गया। इस क्वेश्चन बच्चों आज के दिन, आप आज के वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था इसी क्वेश्चन से, तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आईएमपी है। तो बच्चों को अगेन मैं आपको ये नहीं बोलना कि आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, वो मैटर करता है, मैटर करता है आपका कितना इजी। देखो हार्ड क्वेश्चन सब पे गलत होगा, हार्ड क्वेश्चन आपका सब पे गलत हो सकता है, लेकिन बच्चों इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। जैसे आप बच्चों तो 30 क्वेश्चन है, ये बच्चों हमने पहले किया हुआ है, लेकिन बच्चों कैसा ये आपका बहुत लेंदी है, बहुत लॉन्ग, ये आपको बहुत लॉन्ग लगेगा, आपको टाइम नहीं करने के लिए। तो क्या बच्चों आप एग्जाम आप क्या करो, आप उसको नोटबुक प्रैक्टिस करो कि भाई ऐसा है तो आपको उससे करना पड़ेगा, समझ रहे बच्चों, ये कीजिए, ये किया कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। यस सर। तो कैसा बच्चों, ये भी अगेन बच्चों, ये भी अगेन आपका मॉडरेट से हार्ड लो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ओके 39 क्वेश्चन बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है, आप सिंपल सी बात बच्चों, आपने कभी भी कॉम्प्लेक्स से पढ़ा नहीं है, तो क्या होगा अगर आपने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेगा। तो कैसा बच्चों मान के चलो मैं इसको हार्ड लेवल में आगे चलता हूँ, कोई बात है, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके अब आते हैं 40 क्वेश्चन पे। अब बच्चा मुझे बताइए आइसोथर्मल मतलब बच्चों क्या होता है, उसमें क्या क्वेश्चन होता है, आइसोथर्मल में क्या बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्वेश्चन होता है। तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए क्या आना चाहिए, ए का आपका आना चाहिए 4 आंसर। अब बच्चा ए का 4 कहाँ पर, बच्चों ए का 4 कहाँ पर है, ये ऑप्शन में ए ऑप्शन ए। बस आप एक ही से करो, एक ही से आपका आंसर आ गया। आप देखिए एक ही में आपका आंसर आ गया। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट जीरो सर होता हीट है ना। तो बच्चों क्या हमने क्लास में स्टडी किया था बच्चों, हाँ हमने स्टडी किया था। कैसा बच्चों, ये आप एक इजी लेवल क्वेश्चन हुआ, ये आपका इजी लेवल क्वेश्चन हुआ, राइट। तो बच्चों अभी बच्चों हमने क्या, बच्चों ये मान के चलो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किया आपने सब कुछ छोड़ दिया, मान के चलो आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब जो हुआ आप बोलोगे आपको और एक 4 बार मिल गया, कोई बात है, ठीक है। अब देखो 41 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोले यहाँ पे, देखो ठीक ना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैव द 2 एंगुलर नोड एंड 1 रेडियल नोड। अब बच्चा एंगुलर नोड क्या होता है, वो होता है एल की वैल्यू, है ना, वो एल की वैल्यू यस होती सर। है। और रेडियल नोड का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस एन माइनस एल माइनस 1, ठीक है ना। अब बच्चा बोला क्या, इन चारों में से 3D 4D 5F 3P में कितने किसके पास आपके पास 2 एंगुलर नोड है। इसका मतलब बच्चों आपका एल की वैल्यू 2 नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या बच्चों आपका एल की वैल्यू 2 नहीं चाहिए। अब देखो एस पी डी एफ 0 1 2 3, राइट, ये होगा, है ना। यस एंगुलर नोड मतलब क्या, एंगुलर नोड मतलब कि एल की वैल्यू, एंगुलर नोड मतलब कि एल की वैल्यू होती है 2। अब बोला क्या बच्चों, यहाँ पे बोला क्या 2 एंगुलर होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए,
तो इसके बाद देखो बच्चों आपके पास आपके पास डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब बच्चों इन चारों में से किसके साथ डी डी कहाँ पे दिख रहा है आपको? आप बोलोगे डी सिर्फ इन दोनों में दिख रहा है, डी आपका इन दोनों में दिख रहा है, तो दो आ सकता है। ओके, अब चेक करते हैं रेडियल नोड। अब बच्चों क्या बोला है? आपका रेडियल नोड आपको वन क्या बचाना चाहिए? आपका रेडियल नोड वन आना चाहिए, एन माइनस एल के आपको वन आनी चाहिए। तो क्या बच्चों आप करो, आप क्या बच्चों आप एन माइनस एल क्यू निकालो, आप एन माइनस एल क्यू निकालो। तो बच्चों दो आपका 3D के लिए एन क्यू क्या होगी? एन क्यू होगी 3, और एल का वैल्यू क्या होगा? क्या बच्चों होगा? 2. आप बोलोगे 2। फॉर्म बच्चों फॉर्म पुट करो, 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो क्या आंसर आएगा? ये तो 0 आ गया, अच्छा ये तो 0 आ गया। अब बच्चा 4 डिग्री करो, 4 डिग्री क्या होगा? एन क्या आएगा? एन आपका 4 आएगा, एल क्या बच्चा क्या आएगा? 3. एल क्या आएगा? एल आपका 3 आएगा, राइट। अब बच्चा फॉर्म पुट करो, 4 क्या बच्चों करके 4 माइनस सॉरी एल 2 आएगी ना, डी है ना, तो एल 2 आएगी। हाँ, डी की वैल्यू क्या बच्चा आपका 4D है, तो एल 2 आएगी। 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना आंसर आएगा? आप बोलो इसका आंसर है 1 आया। हमें क्या चाहिए? हमें 1 तो चाहिए। तो कितने में आपका 1 आंसर आ रहा है? आपका इन चारों में से खाली एक ही में 1 आंसर आ रहा है, तो कौन सा आंसर आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी B. इज द राइट आंसर। तो क्या बच्चों देखो, ये भी आप एक इजी लेवल क्वेश्चन है। तो अगर इसके बच्चों 4 मार्क्स मिल गया, अगेन आपको 4 मार्क्स मिल गया, समझे बच्चों? तो सारे बच्चे ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपके जेडब्ल्यू में काफी फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। और कल जो पता है मैं आपको जो क्वेश्चन बताया, देखो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आया है। देखो बच्चों, इससे बोलो क्वेश्चन है, देखो दिख रहा है। Yes, sir. अब बोला क्या बच्चों, ध्यान दो, एन की वैल्यू 3 है और एस की स्पिन की वैल्यू क्या बच्चों? आपकी स्पिन वैल्यू है -12। बोला है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच्चों हम करेंगे इसको, बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन ये भी, ठीक है। तो बच्चों मान के चलो अभी तक आप, अब बच्चों मान के चलो आपने अभी तक खाली 3 क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, 12 मार्क्स आ गए, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो 4D वाला क्वेश्चन दो बच्चों। अब बोला गया बच्चों, बोला गया एरोमेटिकल पार्ट। तो बच्चों ये हम पढ़ना बाकी, ये हाइड्रोकार्बन बच्चों सबसे पहला पार्ट आपको मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज ये आपका जेडब्ल्यू में बच्चों आज इस बार एक पेपर में इस टॉपिक से बच्चा 3 क्वेश्चन आया था, इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन आया था। तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ बच्चों? अब बच्चों जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड काउंट करो। अगर आपका डबल बॉन्ड है ना, अगर आपका जो कार्बन डबल कितना बच्चों, अगर आपका ऑड है तो क्या बच्चों वो आपका एरोमेटिक है। बच्चों इससे रूल्स होते हैं कि पेयर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और आपका हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, ये पूरे होगा बच्चों, ये पढ़ाऊंगा आपको। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये पहला डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बच्चों पाई दो दो इलेक्ट्रॉन पर है, तो कितना बच्चों हुआ? आप बोलोगे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? आप बोलोगे इसके आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या बच्चों आपके पास ऑलवेज इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर, इवन नंबर सॉरी इवन नंबर आपको इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो कितना बच्चों हुआ? आप बोलोगे 10 पर इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ? आप बोलो 2 आपका एरोमेटिक है और आपका 4 आपका एरोमेटिक है, सॉरी हाँ 2 और 4 आपका एरोमेटिक। तो क्या बच्चों का आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कैसे बच्चों, ये आपका एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आपने किया नहीं इसलिए आपको थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है ना। और इसका नाम बच्चों क्या है? इससे हम बोलते हैं एजुलिन। बच्चों क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एजुलिन कहते हैं, हम इसे एजुलिन कहते हैं, एजुलिन, एजुलिन। स्पेलिंग थोड़ा गलत होता है बच्चों, हो सकता है। तो ये इसका एजुलिन बोलते हैं। तो ये आपका एरोमेटिक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, क्या बचा? डबल इवन नंबर आया, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, है ना। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझते समझ जाना। अगेन बच्चों
जो आपको इजी लगे और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे जल्दी हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको सबसे ज्यादा टाइप करना है। अगेन ये बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। जो पार्ट हमने पढ़ा नहीं है उसको हम पढ़ेंगे, नो डाउट बच्चों हम उसे प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। जैसे बच्चों देखो 43 वाला क्वेश्चन है, ये क्या बच्चों देखो, ये तो हमने किया ना बच्चों, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये हम करेंगे। अब देखो 44 वाला क्वेश्चन, अब बच्चा ये आपका इजी क्वेश्चन है। अब बच्चा एक बच्चा क्वेश्चन रीड कीजिए जरा, एक बच्चा क्वेश्चन रीड कीजिए, बच्चा क्वेश्चन रीड कीजिए बच्चा। X, Y, and Z are elements of the third period. Oxides of X is ionic, that of Y is amphoteric, and of Z a giant molecule. X, Y, ग्रैंड and Z मोलिक्यूल, ओके। will have atomic numbers in order. ओके, तो बच्चों क्या बोला गया, हमें एटॉमिक नंबर के बारे में बोला गया, ठीक है। देखो क्या बच्चों बोला गया, ये आपका थर्ड पीरियड का बोला गया है। क्या बच्चों बोला गया, ये आपका थर्ड पीरियड का बोला गया है, ठीक है ना। देखो एक्स यहाँ पे आएगा, देखो एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, और जेड यहाँ पर है। अब बच्चों कैसा क्वेश्चन है ये आपका, कैसा बच्चों ये क्वेश्चन कैसा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल लेवल क्वेश्चन है। आपको स्किल्स यूज करना पड़ेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको जितना पढ़ना पड़ेगा आपको नहीं आएगा। अब देखो, अब बच्चे क्या बोला, देखो जेड इज द जायंट मॉलिक्यूल। अब जायंट मतलब क्या बच्चे होता है, क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल होता है। अब बच्चों यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, अगर आपका मॉलिक्यूल बड़ा है तो मतलब बच्चों क्या होगा, वो कौन से बच्चों आएगा, ध्यान समझो बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका मजेदार क्वेश्चन भी है पार्ट, ये आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो ऑक्साइड कैसा बच्चों, आयोनिक है, एक आपका एम्फोटेरिक है, आपका बड़ा मॉलिक्यूल है। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, जिसका जिसके साइज बड़ा होगा क्या बच्चों का, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। नॉर्मली वही होता ना। सपोज कोड मैं बोलता हूँ कि सपोज कोड मैं बोल रहा हूँ, मान के चलो, हाँ ओके, जिससे मैं एसआर की बात करता हूँ, तो कैसा बच्चों, ये आपका बड़ा मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल की क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे साइज क्या बच्चों का ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। अब बच्चों क्या बोला है, एक है आयोनिक, एक है आपका एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, लेकिन वो आपका ऑक्साइड बना रहा है ना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन बच्चों के साथ ये आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे बच्चों, अगर मैं इसको हटाऊंगा, इजी क्वेश्चन तो बच्चों नहीं बोलूंगा, ये आपका मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन है। क्यों बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अब देखो जैसे हम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो बच्चों हमारे हमारे पास क्या बच्चों, हमारा पीरियड टेबल है ना। अब बच्चों बोलोगे, देखो एक आपका आता है एस ब्लॉक, एक आता है आपका पी ब्लॉक, एक आता है डी ब्लॉक, राइट बच्चों, आता है कि नहीं आता। यस सर, यस अब बच्चों ये बताओ, सर। जो आपके एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे बच्चों होते हैं, वो क्या बच्चों होते हैं, आप बोलो वो क्या बच्चों, क्या आप बोलोगे वो आपका मेटल होते हैं, वो आपके मेटल्स मेटल। होते हैं, मेटल्स होते हैं ना। पी ब्लॉक क्या बच्चों होता है, आप बोलोगे क्या बच्चों, आप बोलोगे, आप थोड़ा बोलोगे गैस होते हैं, क्या बच्चों बोलोगे, आप थोड़ा बोलोगे वो थोड़ा गैस होता है, होता है, ठीक है ना। और कैसे बच्चों हम उससे बोलेंगे नॉन मेटल्स। तो बच्चों क्या होता है, देखो मेटल ऑक्साइड बच्चों कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक, कैसे होते बच्चों, होते हैं बेसिक होते हैं। और आपके जो नॉन मेटल जो ऑक्साइड वो किस बच्चों के साथ वो होते हैं एसिडिक। एसिडिक। पक्का, हाँ या ना, Yes, कौन sir. बताएगा, पक्का ऐसा होता है एसिडिक या बेसिक, याद है कि नहीं याद है। मुझे लगा थोड़ा सा भूल गए बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है, भूल गया बच्चा, बोलो 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 बोलो। अब तक तो मैं ही बोले जा रहा था, अब तो आप कुछ बोल लो।
देखो इतना पता चलेगा बच्चों। देखो एस ब्लॉक होता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएगा, पी ब्लॉक राइट साइड में आएगा, डी ब्लॉक क्या बच्चा होता है बीच में बीच होता में। है, है ना। तो बच्चों होता क्या यहाँ पे बच्चों, हम क्या देखते हैं जब भी हम ऑक्साइड की बात करते हैं, है ना, जब हम ऑक्साइड बताओ क्या बच्चा होता है, अगर आप लेफ्ट साइड तो राइट साइड, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे वो आपका बेसिस का बच्चा होता है, बेसिस होता है आपका एसिडिक हो जाता है। तो बच्चों बीच में क्या होगा, बीच में आएगा आपका एम्फोटेरिक। तो बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर बच्चों आपका बेसिकली आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बच्चों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जेड में बच्चों आपके बड़ा मॉलिक्यूल है तो आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ये आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। अब बच्चों ये बोला गया थर्ड पीरियड। अब थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं बच्चों बताओ, थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ जरा बच्चों। पीरियड में कितने ग्रुप होते हैं, अच्छा ये बताओ पीरियड में कितने ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप कितना बच्चों होता है, 7. आप बोलोगे 18 की 18 ग्रुप्स होते हैं ना बच्चे, 18 ग्रुप्स होते हैं ना, 18 ग्रुप्स होते हैं ना, हाँ 18 ग्रुप्स होते हैं। और पीरियड बच्चे कितने होते हैं, 7. सेम पीरियड होते हैं, राइट, ऐसे होते हैं। तो कैसे बच्चों देखो, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड थर्ड पीरियड। अब बच्चा फर्स्ट पीरियड कौन कौन आते हैं, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आते हैं, लिथियम, एकदम से लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम, ये बोरॉन, ऐसा बोल रहे हो ना। यस सर। तो ये अगर ये फर्स्ट पीरियड में आते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ पे आते हैं, कौन से पीरियड में आते हाइड्रोजन हैं? है बच्चे, बोले 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 बोले। देखो अगेन बच्चों बोल, देखो अगेन बच्चा बोल, ये ध्यान, ये बच्चों ध्यान समझो। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ, अपना ये जो पेपर आया था मॉक जो टेस्ट पूछा गया था ना, ये थोड़ा आपका मॉडरेट से हाई लेवल था, ठीक है ना। इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कौन सा क्वेश्चन। देखो मैं बच्चों मानता हूँ बहुत से जगह पढ़ा नहीं है। जैसे तो बच्चों देखो आप ये बोलोगे कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ना, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करने करके। सेवंथ और 13 हमने कर चुके, पहले भी हमने पी ब्लॉक थर्ड में हमने किया हुआ है कि नहीं। ये क्वेश्चन बच्चा आपने कभी देखा नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं है, ये आप 12th में देखोगे, है ना। तो जो इजी है उसको हम अभी प्रेफर करते, राइट। ओके अब देखो बच्चों मुझे बताओ थर्ड ग्रुप में कौन से ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं, कौन सा एलिमेंट स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप पे, बताओ जरा। थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या होगा, बताइए जरा। Sir, sodium. सोडियम होगा, है ना। तो सोडियम एक है यहाँ पर, एक सोडियम है, यस सर। एक आपका मान के चलो सोडियम है। फिर बच्चों क्या आता है, आप बोलोगे मैग्नीशियम आता है। फिर बच्चों क्या होगा, बच्चों आएगा आप, मैग्नीशियम, फिर आप बच्चों बोलोगे कि यहाँ पे आपका आएगा एल्यूमिनियम, ऐसा कुछ आपका ऐसा आपका जाते जाएगा, ठीक है ना, बता जाते रहेगा। ओके सोडियम बच्चा कैसा बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे आयनिक बनाता है। कैसे बच्चा बच्चों, आप बोलोगे NaCl, ये कैसा है, आयनिक बॉन्ड है ना, है Yes, कि नहीं, sir. यस सर। आयनिक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो कैसे बच्चों, तो ये आपका सोडियम क्या, इसका टर्म कितना था, आप बोलोगे 11 होता है। अब बच्चों मान के चलो ये आपका हो गया एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, है ना। अब बच्चा ये बताइए एल्यूमिनियम, अब बच्चा जो आपका एल्यूमिनियम है वो कैसा बच्चों, वो आपका एम्फोटेरिक बनाता है, तो क्या एटॉमिक नंबर 13 है बच्चा, है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सबसे कम Y आएगा, फिर X आएगा, फिर Y आएगा, फिर आपका Z आएगा। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों ये सेल पार्ट के अंदर, हाँ या ना, डन। डन सर। ओके अब जैसे आपने डन बोला ना, मुझे लग रहा है कि आपको अब फिलहाल समझ में नहीं है, कोई बात नहीं। यह समझ में आ गया तनिषा, प्रेरणा, फाइन फाइन ठीक है। ओके अब एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। यस सर। 45 वाला क्वेश्चन। ओके देखो अब बच्चों दो ये क्या, दो क्या बच्चों बोला, देखो अब बोला गया ऑर्थोटोलिक एसिड बोला गया। अब आप बोलोगे सर इसका हमने नाम पहले बार सुना, देखो नहीं बच्चों,
जब मैंने आपको बताया था ये पार्ट बेंजीन पर स्थित है, उसको क्या बोलते हैं? हम उससे बच्चों क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं टोलिन बोलते हैं। और एक क्या बच्चों, ये आपका है कार्बोक्सिल, तो क्या है? इसका नाम आ गया एसिड, आपका नाम आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों बोला क्या बच्चों कि ये पार्ट आपको पढ़ना है। अगर बच्चों देखोगे क्या, ये बच्चों ये आपका एक रीजन वाला क्वेश्चन है जो कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ये बच्चा आप ये बच्चों इसके जो बेसिक बच्चों, ये आप इसको अगेन हाइड्रोकार्बन में पढ़ने वाले हो। अभी तक बच्चों आपने ये पार्ट किया नहीं है, तो कैसा बच्चों का ये अगेन आपके लिए थोड़ा सा मीडियम से हार्ड क्वेश्चन होगा। बेसिकली आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपका मीडियम क्वेश्चन होता है। अच्छा बच्चों मुझे बताइए, जो आपका CWH होता है वो कैसा ग्रुप होता है? वो आपका प्लस आर होगा या माइनस आर होगा? ये बताइए। CWH एसिड क्या होता है, प्लस आर या माइनस आर है बच्चों? बताइए जरा बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिए। जब कमेंट कीजिए बच्चा चैट बॉक्स में। अरे बच्चा मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस वाला पार्ट बताइए। कोई है कि नहीं बता रहा, कि नहीं बता रहा? परमिंदर क्या होता है? CWH क्या होता है? माइनस आर ग्रुप की प्लस आर ग्रुप है बच्चा? माइनस आर है माइनस। बच्चा। एकदम से बच्चों बोला, आपने बोला क्या बोलोगे? ये आपका माइनस। 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को। चलिए, माइनस आर है। CH3 कैसा ग्रुप बच्चों? कैसा ग्रुप है बच्चों? प्लस आर के माइनस आर बच्चों बताओ। जो आपका मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? माइनस आर है प्लस आर है? वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा? सर इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आर। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? प्लस आर की माइनस आर होगा? प्लस आर। क्या बच्चों, ये आपका प्लस आर ग्रुप होता है। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा था, जितने भी आपके माइनस आर ग्रुप होते हैं वो बच्चों कहाँ पे अटैक कराते हैं? वो कहाँ पे अटैक करते हैं? वो बच्चों अटैक करते हैं आपका मेटा पोजिशन पे। और जब प्लस आर ग्रुप वो बच्चों कहाँ पे अटैक करता है? वो आप अटैक करता है या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। पैरा पे। अब देखो, अभी अगर आपका ये मिथाइल है तो इसके हो दो, ये ऑर्थो हुआ। देखो ये पार्ट देखो, अगर आपका ये एसिड वाला पार्ट है ना, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे ये आपका ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, और ये आपका पैरा हुआ, है कि नहीं? ऐसा बच्चों समझना बच्चों। अगेन ये आपने ये देखो, ये जो रीजन है बच्चों क्या होगा, ये आपने पढ़ा नहीं आपने, लेकिन आप इसको भी आप फ्यूचर पढ़ोगे। यहाँ से बच्चों क्या होता है, यहाँ से आपका BR पॉजिटिव निकलता है और यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट बच्चों हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे ओके इसके बारे में। अगेन बच्चों, जैसे आपका 46 वाला क्वेश्चन है, अल्कलाइन KMnO4। ये बच्चों कैसा, कौन सा बच्चों? ये आपका है बेयर्स रीजन। बच्चों करता है क्या बच्चों? क्या करता है ये? आप करता है सिन डायोल बनाता है। डायोल मतलब क्या बच्चों? ये डबल हट जाएगा बच्चों, क्या होगा बच्चों आपका? आज हो जाए क्या हो, यहाँ पे आपका OH OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। और कैसा बच्चों को ये आपका होगा? मिजो कंपाउंड होगा। बच्चों मिजो कंपाउंड क्या होता है? किसी को पता है मिजो कंपाउंड के बारे में? बच्चों मिजो कंपाउंड में किसी को पता है? ये बताइए मिजो के बारे में। नहीं पता? बच्चों में कल पढ़ा था ना, उस दिन पढ़ा था ना। सपोज करो ऐसा, अगर मैं ऐसा ग्रुप बोलता हूँ, यहाँ पे अच्छा आ गया, राइट? क्या बच्चों ये मिजो कंपाउंड है? हाँ या ना? सिजिल बताइए, परमिंदर बताइए, क्या ये मिजो कंपाउंड है? किसको पता है बच्चों? हैंड रेस कीजिए, बच्चा ट्राई कीजिए। अच्छा किसको नहीं पता वो हैंड रेस कीजिए। किसको नहीं पता? जिनको पता नहीं वो तो हैंड रेस कीजिए। पता नहीं हो कि निहारी को पता नहीं हो कि, बहुत बढ़िया। और कोई है? फाइन। अब देखो बच्चों, मैंने बच्चों क्या बोलता, मेजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपका 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, कार्य कार्बन होना चाहिए।
अब देखो ये पहला ग्रुप, ये कार्बन कैसा बच्चों, ये आपका कायरल कार्बन होगा। ये कैसा बच्चों, ये भी आपका कायरल कार्बन होगा। और क्या बच्चों, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आपका प्लेनो सिमेट्री है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है। तो क्या बच्चों, ये आपका एक मीजो कंपाउंड है। कैसा बच्चों, ये आपका एक मीजो कंपाउंड है। समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? कशिश, तनिषा, ओके। क्या बच्चों होना चाहिए, बच्चों हमें ध्यान रखना, जो आपके मीजो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा आपका कायरल कार्बन होना चाहिए। मतलब कि कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। और उसमें बच्चों उसमें आपका पेलो सिमेट्री होना चाहिए। तो क्या बच्चों वो आपका होगा मीजो कंपाउंड। ओके, अब देखो बच्चों, देखो अभी हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो इसका बच्चों, इसका आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर आपका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना। अगर बच्चों पढ़ा नहीं है ये सारा पार्ट बच्चों, जब बच्चों हम कोशिश करेंगे ना तब हम करेंगे ये पूरा पार्ट, ठीक है ना। बिकॉज ये पूरा पार्ट बच्चों आपका एग्जाम में पूछते हैं ये पार्ट। तो ये बच्चों आपका जेडब्ल्यू के लिए आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है। अब देखो 47 लोग क्वेश्चन बच्चों, क्या बोला बच्चों, बोला क्या यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर के बोले थे ना। एनओ का बॉन्ड है 2.5, एनओ का बॉन्ड है एनओ प्लस का बॉन्ड है 0.3। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि एनओ पॉजिटिव का बॉन्ड कितना है। ये 2 दिन पहले ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। NO3 पॉजिटिव, देखो हर क्वेश्चन नहीं आता, जो स्मॉल क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन से नहीं बनता आपका आंसर, ठीक है। इसका और 3 आएगा। अब बच्चों मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर और में क्या कैसा कैसा रिश्ता है। तो बच्चा क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब बच्चों आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, है ना। यस सर। अब बच्चों यहाँ बोला इक्वल, इक्वल तो बच्चों नहीं आने वाला, है ना। तो देखो बच्चों, देखो एनओ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू एनओ प्लस, एकदम से बच्चों क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे टू बच्चों क्या, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कैसा बच्चों, ये आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन है, ये आपका इजी लेवल क्वेश्चन है। यस सर। तो बच्चों मान के चलो आप बोलोगे, आप यहाँ पे आप और एक 4 मार्क्स मिल दो, मतलब कितना बच्चों हुआ, पहले 3 और ये दूसरा 4, मान के चलो बच्चों ये 4 आपने यहाँ पे किया, ठीक है ना। यस सर। 42 क्वेश्चन बच्चों क्या बोलो, तो बच्चों बोलोगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट, किसका सेकंड आयनाइजेशन सबसे कम होगा, ये बताइए क्या आंसर। मैग्नीशियम का। तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे इसका मैग्नीशियम आएगा। क्यों बच्चों, देखो मैग्नीशियम का बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे NS2 होता है, तो पहले टर्म से कितना बच्चों आप बोलोगे 1 बचेगा। अब बचेगा होगा दूसरा टर्म निकालना बहुत ही आसान होगा, तो आप बोलोगे 20,000 टन है। तो बच्चों का ये भी आपका एक इजी लेवल, कितना बच्चों, ये अगेन आपका 4 क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों आपने 5 क्वेश्चन कर दिए। बच्चों कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन बच्चों बोल रहा हूँ जितना भी क्वेश्चन करो अच्छे से कीजिए, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। ओके जी। अब बच्चों ये 14 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एंट्रोपी दिया गया है, एंथैल्पी दिया गया है, आपको इस इक्वेशन एंट्रोपी निकालना है। बच्चों यहाँ पे फॉर्म बच्चों क्या लगेगा, बच्चों यहाँ पे आपका फॉर्म लगेगा, जो कि बच्चों आपको यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा, आप बोलोगे डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। तो आपको टी निकालना है, तो क्या होगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है, आपको डेल्टा एस निकाल कैसे निकालोगे, आपको इन सबका क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या यहाँ बोला, यहाँ पे देखो x2 का कितना बच्चों 60 है, y2 का है 40, x y3 कितना बच्चों इसका है 50। अब बच्चा इक्वेशन बच्चों कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे प्रोडक्ट माइनस एटेंट, तो डेल्टा कैसे बच्चों निकालो, आप बोलो प्रोडक्ट में क्या बच्चों, आप बोलोगे XY3 है कितना है बच्चों इसका 50 है, माइनस ब्रैकेट में रिएटेंट x2 कितना बच्चों हाफ है, मतलब बच्चों कितना बच्चों का, आप बोलोगे 60/2 होगा बच्चों, यस या नो। यस सर। प्लस y2 बच्चों कितना है 40 है, मतलब कितना बच्चों यहाँ पे 3/2, तो 3/2 इंटू कितना आएगा 40। सॉल्व करो बच्चों, 360 कितना हुआ बच्चों, ये 30 हुआ,
30 प्लस 90 90 90 हुआ ना, है ना। yes sir अब देखो डेल्टा एस कितना बचा है, 50 माइनस कितना बचा हुआ, आप बोलोगे 90, है ना। तो कितना बचा है आप बोलोगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आंसर है -40 आ जाएगा। तो वैसे वाले बच चुका है, आप बोलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है किलो जूल, है ना, किलो जूल में, और यहाँ पे बच गया, यहाँ पे जूल दिया गया, तो बच गया आपको करना पड़ेगा -30 इंटू 1000, तो जूल बन गया, डिवाइड बाई 40, ये कट गया, तो कितना बचेगा देखो, 3/4 बच्चों कितना होता है, 3/4 होता है 0.75, तो ये कौन सा ऑप्शन 75 बच्चों, आप बोलो ऑप्शन डी। तो कैसा बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे एग्जाम में, जितना आता उतना करो, अदरवाइज एक क्वेश्चन समझ में कुछ कौन सा फॉर्मूला यूज करो बच्चों, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा जी पर डेल्टा टी, समझे बच्चों, हाँ है ना, समझ रहे हैं। लगता है 1 घंटे तक मैं ही बोलने वाला, परमिंदर, प्रिया, दिशा समझ में आया, पल्लवी, प्रेरणा, yes sir अब देखो अगेन बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखो 50 क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बच्चों जेई में आता है, क्या बच्चों क्वेश्चन करना बच्चों, यहाँ पे आपको कार्बन स्टेबल करना है, तो बच्चों ये भी अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बच्चे आते हैं जो आपका इजी क्वेश्चन वो कर लेते हैं, जैसे आपका 52 वाला क्वेश्चन है, देखो आपका N3 है और स्पिन बोला गया -हाफ, कितना टर्न्स होगा, यहाँ पे देखो, अगर थर्ड ऑर्बिट बात, तो बच्चों अगर थर्ड ऑर्बिट बच्चों क्या आएगा, आप बोलो थर्ड ऑर्बिट में आपका 3s आएगा, 3p 3p और आपका 3d आएगा, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, yes एस sir ऐसा होगा, पी में आपका 3 ऑर्बिटल आएगा, और डी में आपका 5 ऑर्बिटल आएगा, तो बच्चों क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बच्चों क्या बच्चों बोलोगे आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा आएगा, तो क्या बचोगा 18 बच्चों क्या होगा, 9 क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन, जो आपका 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसका आपका होगा -हाफ, और 9 क्या होगा, 9 का होगा आपका plus प्लस half हाफ, तो क्या आंसर बचाएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें आपको होगा 9 9 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो ये आंसर है इसका, है ना। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाता है बच्चों, इससे बोलता हूँ प्लीज पूछिए, डाउट पूछिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बच्चों देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बच्चों अभी तक पढ़ा नहीं आपने, ये हम पढ़ेंगे, फिर 60 क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों मान के चलो मोटा माटी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपने बनाया, मतलब कितना बच्चों 40 मार्क्स आ गया, बच्चों 40 मार्क्स इनफ है, अगर आप हर सब्जेक्ट में 40 भी लेके आओ तो आप क्वालिफाई हो। 40 केमिस्ट्री में आ गया, देखो 40 केमिस्ट्री में हमें ज्यादा ही आता है, तो 40 इसमें आ गया, मान केमिस्ट्री 40 आ गया, फिजिक्स 40, मैथ्स 40, कितना आ गया 120, भाई जेडब्ल्यू में आप रैंक लेके आ जाओगे इतने मार्क्स में, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। yes बच्चों sir केमिस्ट्री जेई में इजी आता है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आईएमपी वाला क्वेश्चन है, आप देखो 1 घंटे में हम सारा क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन बच्चा प्लीज समझिए, मेरे सॉल्व कुछ नहीं होगा, आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप अपना एफर्ट डालिए, जितना मैं अपना एफर्ट डालूंगा उतना आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको सोल्यूशन भेज दिया है, अगर आपको सोल्यूशन नहीं आया तो प्लीज मुझे पूछिए, सर मुझे सोल्यूशन नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पूछो, ठीक है ना। मैं जानता आपका स्कूल भी होता है, आपका बहुत सा काम होता है, लेकिन प्लीज थोड़ा टाइम निकालिए, आपका कर सकते हो, समझ रहे हैं बच्चों। yes sir yes तो ठीक है बच्चा, अभी हम यहाँ पे क्लास करने करते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है ना, पीडीएफ भेजा हो बच्चों। अगेन तो ये जो पेपर था बच्चों थोड़ा सा आपका हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछा गया था, फिर बच्चों ट्राई करो, 10 क्वेश्चन तो इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, देखो जैसे आपका 15 क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो बच्चों प्लीज समझो और अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करो, ठीक है, डन। done sir
ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बच्चे, बाय बाय।